बाकायदा आगाज़ करता हूँ आज के वेबिनार के प्रेजेंटेशन का। मेरा नाम मोहम्मद कादिर है। मैं सीनियर सोलर इंजीनियर हूँ जुबेली ब्रोस यूएई ऑफिस में। मैं टेक्निकली लीड करता हूँ यूएई ऑफिस में, और साथ में मैं दूसरे ब्रांचेस को भी सपोर्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूजन सोलर 7। फ्यूजन सोलर 7 पे डिस्कस करने से पहले मैं जुबेली ब्रोस का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना आज का बाकायदा वेबिनार स्टार्ट कर लूँगा। जुबेली ब्रोस एक पुरानी 43 इयर्स ओल्ड पावर सोल्यूशन कंपनी है। जुबेली ब्रोस एग्जिस्ट करता है 10 कंट्रीज़ में। जुबेली ब्रोस के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा ऐसे कंट्रीज जहाँ पे जुबेली ब्रोस काम नहीं करता, वहाँ पे हमारा चेन ऑफ डीलर्स है। हमारे अपने जो 29 ब्रांचेज है, लेकिन हमारे जो डीलर्स एंड सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कोई 70 कंपनियां हैं दूसरे कंट्रीज में। हमारा विजन ये है कि हम टू बी अ पायनियर इन डिलीवरिंग कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। हमारा मिशन है to be trusted by our customer to provide reliable energy solution delivered through the expertise of our dedicated teams and the support of our global partners. Global partner में हमारे जो है ना हुआवे, लुमाक्स माउंटिंग, परकिंस, ये सारे आ जाते हैं। जुबेली ब्रोस 1977 में अपना ऑपरेशन लेबनान से स्टार्ट किया, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद 92 में यूएई में अपना ब्रांच खोला। उसके बाद अगले वाले सालों में फिर जुबेली ब्रोस ने काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ में अपने ब्रांच बनाए। 2017 में जुबेली ब्रोस ने अपना सोलर डिवीज़न खोला, और पाकिस्तान में हमारा जो ब्रांच खुला है वो 2020 के स्टार्ट से है। हमारी कंपनी बिलीव करती है इन 6 जो ना पिलर्स पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लेके। सबसे पहले तो हम जो है ना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो तो हम अपने स्टॉक से कर सकते हैं, या तो फिर अपने जो डीलर है, सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके थ्रू हम जो है ना सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट। इसके अलावा हम लोग ना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, जिस तरह से हमने ये वेबिनार अरेंज किए हैं। इसके अलावा हम लोग सेमिनार अरेंज करते हैं। हम लोग आपके ऑफिस में 1-to-1 मीटिंग सेट करके आपको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तीसरा, हम इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी हम आपका जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि आप जो है हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हों और आपको हमारी इंजीनियरिंग टीम सपोर्ट दे। चौथा, हम लोग लीड प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमारे पास जो है ना एंड यूज़र्स की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम जो है ना, क्योंकि खुद डायरेक्टली ईपीसी नहीं करते, तो हम अपने ऐसे कस्टमर्स को फॉरवर्ड करते हैं ट्रस्टेड ईपीसीज को, जो कि हमसे जो है ना अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, रेगुलरली प्रोडक्ट्स हमसे ख़रीदते हैं। पांचवा, रेफरल टू अवेलेबल फाइनेंस। अच्छा, हमारे पास जो है ना काफ़ी सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ हमारा अच्छे ताल्लुकात और कॉन्टैक्ट्स है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आपको जो है फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको इंगेज करा सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, ताकि वो आपके उस प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंस कर सके। छठा, हमारा जो पिलर है, जो कि हमारा एक बहुत बेहतरीन पिलर ये भी है, आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारे जो इंजीनियर्स हैं सारे प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स के लिए सर्टिफाइड हैं, तो हम लोग आपके प्रोडक्ट को सही तरह से जानते हैं जो आपको सेल करते हैं। और साथ में अगर आपका कोई इशू भी आता है ख़रीदने के बाद, तो हम आपको ना रिमोट सपोर्ट दे सकते हैं। इवन के जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम आपको ऑन साइट सपोर्ट भी दे सकते हैं। इन केस ज़रूरत पड़ी तो हम केस को ना आगे बेच के हुआवे से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो हम जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं प्राइमरीली, उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हुआवे फ्यूजन सोलर के सोलर इन्वर्टर्स एंड एक्सेसरीज। नंबर 2, लुमाक्स माउंटिंग स्ट्रक्चर। ये एक साउथ अफ्रीकन माउंटिंग स्ट्रक्चर ब्रांड है।
जो कि एल्यूमिनियम माउंटिंग स्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो है रूफ माउंट, ग्राउंड माउंट, कार पोर्ट, कस्टमाइज सॉल्यूशंस, सब तरह के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तीसरा हमारा टियर 1 सोलर मॉड्यूल्स हम सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में हमारा जो प्राइमरीली अभी इक्विपमेंट सप्लाई होती है वो है हुआवे फ्यूजन सोलर। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको लुमाक्स माउंटिंग स्ट्रक्चर भी सप्लाई करती है। टियर 1 सोलर मॉड्यूल्स के हम इन डिस्कशन है कि जिसको हम लेके हम पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, लेकिन हमारा जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन है वहाँ पर हम जिनको सोलर फ्री मॉड्यूल सप्लाई कर रहे हैं। पांचवा फ्यू डीजल हाइब्रिड कंट्रोलर, हम जो है ना फ्यू डीजल हाइब्रिड सोल्यूशन सप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारा कंट्रोलर होगा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे अपने सोलर और जनरेटर को सिंक करना होता है ताकि वो दोनों पैरेलल चले एक दूसरे के साथ। तो इसमें हमने खुद को पार्टनर की हुई हैं डिप्सी के साथ, उनका एक हाइब्रिड कंट्रोलर है, और साथ में जो हम इनकॉम्बी के हाइब्रिड कंट्रोलर आपको सप्लाई कर सकते हैं। हुआवे के हम वैल्यू एडेड पार्टनर है और सर्टिफाइड सर्विस पार्टनर हैं। हुआवे के इन्वर्टर्स आपको ज़्यादा एनर्जी देता है सेम साइज़ ऑफ पीक के लिए। हुआवे इन्वर्टर यूज़ करके आपका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो इजी हो जाता है, जिससे आपके कॉस्ट भी कम हो जाएंगे मेंटेनेंस की। हुआवे का प्रोडक्ट जो है 25 साल की रिलायबिलिटी के साथ आपको मिलता है। इनकेस अगर कोई इशू भी होता है तो फास्ट जो है ना एक सर्विस प्रोसेस है जिससे आपको रिप्लेसमेंट जो है एज ए न्यू यूनिट आपको मिल जाएगी। जुबेली ब्रोज ने 2019 और 2020 में तकरीबन 3200 से ज़्यादा इन्वर्टर सप्लाई किए, जो कि 181 मेगावाट बनता है ऑलमोस्ट। हमने 2020 में ऑलमोस्ट 60% ग्रोथ की है एज़ कम्पेयर टू 2019। आज का टॉपिक फ्यूजन सोलर से वन, हम प्रॉपरली इस टॉपिक को टच कर लेते हैं। तो बेसिकली जो फ्यूजन सोलर है उसको आप या तो वेबसाइट से व्यू कर सकते हो या तो फिर मोबाइल का एप्लीकेशन। मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन होगा वो मेनली वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट पे आपके जो फीचर है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से भी ज़्यादा हैं। जैसे कि आप प्लांट रिपोर्ट आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप इसी प्लांट रिपोर्ट को एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं कर सकते। इसी तरह के काफ़ी फीचर है जो कि इस टेबल में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जिन पे क्रॉस मार्क के ऐप साइट पे वो आप फीचर आपको अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंगली आपको वेबसाइट पे वही फीचर अवेलेबल मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमने ये प्रेजेंटेशन आपको भेज भी देना, आप रिसीव कर लेंगे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज़ पे, तो आप जो है ना मज़ीद डिटेल भी दे सकते हो। यूज़र जो है ना बेसिकली जो दो हैं, एक है तो इंस्टॉलर अकाउंट, एक है जो है ओनर या तो फिर गेस्ट अकाउंट। इंस्टॉलर जो अकाउंट होता है वो नॉर्मली एपीसीज जो कि सोलर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोग बनाते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए वो ओनर अकाउंट या गेस्ट अकाउंट बनाते हैं। तो इंस्टॉलर अकाउंट के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, वो उनके पास ज़्यादा फीचर अवेलेबल है, वो पे प्लान बना सकते हैं वेबसाइट पे, वो जो है उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनके पावर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस टिकट्स रेज़ कर सकते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट जो है ओनर नॉर्मली जो है व्यूइंग ऑप्शन है, उनके पास ज़्यादा कोई जो है ना कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन नहीं है। फीचर्ड फंक्शन, अब जो प्राइमरीली अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप ना अपने सोलर इन्वर्टर्स को कमीशन कर सकते हो। ये काम आप वेबसाइट से नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल का एप्लीकेशन आप मोबाइल में इंस्टॉल करके इन्वर्टर के पास जाके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो वाया वाईफाई। जो लोकल कमीशनिंग है उसमें बेसिकली 4 स्टेप्स है। बेसिक इन्फो शेयरिंग सेटिंग जो है आप उसमें ना अपना सेलेक्ट करते हो कंट्री, जैसे कि आपने सेलेक्ट किया पाकिस्तान, तो नॉर्मली अगर एक ग्रिड कोड अवेलेबल होता है उस कंट्री के लिए तो फ्यूजन सोलर ऑटोमेटिकली उस ग्रिड कोड को डिटेक्ट कर लेता है और टाइम भी आपका पिक कर लेता है। अल्टरनेटिवली आप टाइम जो है ना अपने मोबाइल के साथ सिंक कर सकते हो, तो मोबाइल से भी आपका टाइम ये पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। लोकल कमीशनिंग के दूसरे स्टेप में डिवाइस डिटेक्शन है। उसमें जो है ना जो मेन डिवाइस है
फ़र्ज़ कर लो आपका एक इन्वर्टर है जिससे आपने मज़ीद इन्वर्टर कनेक्ट किए हैं, तो वो दूसरे इन्वर्टर भी आप जो है ना डिटेक्ट हो जाएँगे। तो अगर आपने कोई पावर सेंसर भी यूज़ किया है तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। अगर जितने भी हुआवे के अपने डिवाइसेज़ है वो यहाँ पे आपको डिटेक्ट होके मिल जाएँगे। इन केस अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा, आपने कैस्केडेड इन्वर्टर लगाए हैं, तो यहाँ पे कैस्केडेड इन्वर्टर के लिए ऑप्शन है जिसको आप ऐड कर सकते हो और वो सर्च करना शुरू कर देता है कैस्केडेड इन्वर्टर को भी। तीसरे स्टेप में जो है ना आप क्या करेंगे कि आप अपने इन डिवाइसेस को फ्यूजन सोलर क्लाउड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के लिए जो सर्वर है उसका नाम है sg5.fusionsolar.huawei.com। यही आपका मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म भी है, यही जो आपका सर्वर का एड्रेस भी है। तो ये जो कनेक्टिविटी है क्लाउड के साथ, या तो फिर आप ल्यूलेन के साथ कर लेंगे या 4G, 3G, 2G के साथ कर लेंगे, या तो फिर ईथरनेट केबल के साथ कर सकते हो, इंटरनेट राउटर के साथ। डिपेंड करता है आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो, अकॉर्डिंगली जो है ना आप अपना कम्युनिकेशन टैब आप यूज़ कर लेंगे उसी के उसके अकॉर्डिंगली। चौथे स्टेप में जब आप जो है ना जाएँगे तो आपको स्क्रीन मिल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि वेदर आपके ग्रिड को प्रॉपर जो है ना सिंक हो गए इन्वर्टर के साथ, क्या वो ग्रिड कनेक्टेड हो गए हैं, क्या वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए हैं प्रॉपरली। तो सारे टिक मार्क के साथ जब आ जाएँगे तो फिर आप कंप्लीट करके जो है ना इसको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद आपका जो पीवी प्लांट है वो प्रॉपर से जो है ना प्रोडक्शन अपना शुरू कर देगा। ये 4 बेसिक कमीशनिंग स्टेप है। इसके अलावा जो अगले 3 स्टेप है उसमें आप प्लांट को रजिस्टर कर सकते हो फ्यूजन सोलर क्लाउड पे। अगर आपने कोई रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ की है तो आप अपना प्लांट रजिस्टर कर लोगे, अपना प्लांट की डिटेल दोगे और वो जो आप सबमिट करके जो है ना डिवाइसेस पे जाएँगे। डिवाइस में जो है आप कोई किसी भी डिवाइस का जो कि वो आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया उसका सीरियल नंबर डाल देंगे तो जितने भी सारे डिवाइसेस है उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि आप एक प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दोगे, बाकी सारे डिवाइसेस के सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली पिक होगा क्योंकि वो सेम प्लांट के अंडर आ जाएँगे। आप फिनिश करके जो है ना आप अकाउंट फिर क्रिएट कर सकते हो, आप प्लांट क्रिएट कर सकें। प्लांट मैनेजमेंट में ये जो है फीचर आपको मोबाइल और वेबसाइट दोनों पे मिल जाएँगे, जिस पे आप जो है ना विजुअलाइज़ कर सकते हो, देख सकते हो अपने सारे प्लांट्स की जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि वो सही काम कर रहे, नहीं कर रहे, कोई एरर है, जनरेशन कितनी हो रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो वेबसाइट पे जो जो विंडो है वो आपको कुछ यूँ मिल जाएगा। मैं अपना कर्सर जो है ना पॉइंटर पे लेके आता हूँ, तो आपका जो विंडो है वो कुछ यूँ मिल जाएगा सिंगल प्लांट व्यू के लिए। ऑन द टॉप आपको मिल जाएगा कि एनर्जी यील्ड कितना है आज का और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सेव की है आपने। इसके अलावा अलार्म्स आपका एक सिंगल लाइन डायग्राम मिल जाएगा कि आपका जो है ना सोलर से कितना जनरेट हो रहा है, ग्रिड से कितना आ रहा है और लोड कितना कंज्यूम कर रहा है। इसके नीचे आपको ये ग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे अपना जो है ना लोड और आपका सोलर जनरेशन का कर्व मिल जाएंगे। साथ में यहाँ राइट साइड पे आपको जो बार ग्राफ है ये आपको दिखाएगा कि आपने कितनी जो है ना रेवेन्यू सेविंग की है। इसके ऊपर आपको जो है ना वेदर का डेटा मिल जाएगा, लोकल इंफॉर्मेशन अगर आपने प्रॉपर जो है ना गूगल मैप उस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट की है। साथ में इसके ऊपर जो है ना आपको बेसिक प्लांट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मोबाइल में आपको ये इंफॉर्मेशन जो है अलग-अलग टैप करके मिल जाएँगे, सारे एक विंडो में नहीं होगा। आप होम पे जाएँगे तो आपको एसएलडी मिल जाएगा, आप स्टैटिक्स पे जाएँगे तो आपकी रेवेन्यू रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, जो वेबसाइट पे अगर आप जो है ना किसी प्लांट को व्यू कर लेते हो, उसका ओवरव्यू के नेक्स्ट ऑप्शन में आपका लेआउट का ऑप्शन है। आपने अगर किसी प्लांट में सोलर पीवी ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया हुआवे के तो आप उनका लेआउट भी जनरेट कर सकते हो। लेआउट जो है आपको कुछ यूँ दिखेंगे, ये एक्चुअली आपके एक्चुअल रियल टाइम में आपके जो पीवी मॉड्यूल आपके रूफटॉप पे या जहाँ भी लगा है, उसकी सेम लेआउट को आप यहाँ पे पिक्चर कर सकते हो फ्यूजन सोलर पे और आप जो है ना
कनेक्ट करते हो अपने सोलर पी मॉड्यूल को उस पर्टिकुलर पी ऑप्टिमाइज़र से, और आपको ये दिखाई देगा कि यार आपका एक सोलर पी मॉड्यूल है तो वो कितना वोल्टेज जनरेट करे और उसका कितना करंट जनरेट हो रहा है। तो ये मॉड्यूल लेवल पे आप जो है ना उसको मॉनिटर कर सकते हो। और सिमिलरली आप जो है ना यही फीचर आप अपने मोबाइल पे भी जो है ना मिल जाएगा आपका, जो कि लेआउट का ऑप्शन है इसमें। इसके अलावा जो प्लांट मैनेजमेंट के अंदर एक जो टैब है वो है रिपोर्ट सब्सक्रिप्शन का। रिपोर्ट के लिए आप जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हो। आप जो है ना चाहे तो आपको जो है ना डेली आपको रिपोर्ट मिल सकती है आपके ईमेल पे प्लांट के बारे में। मंथली आपको चाहिए तो मंथली, ईयरली चाहे तो ईयरली आपको प्लांट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या तो फिर लाइफ साइकिल का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। प्लांट मैनेजमेंट के अंदर जो फ्यूजन सोलर में है, आप जो है ना मल्टीपल प्लांट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आप जो है मैक्सिमम जो है ना 5 प्लांट्स और मिनिमम 2 प्लांट को आप कंपेयर कर लोगे यहाँ पे। कंपैरिजन जो है ना इस बेसिस पे होगा आपको कि अगर इनकेस वही प्लांट मेगावाट साइज पे होता तो फिर उनका जो रियल टाइम पावर क्या होता, एक उस तरह का आपको एक कर्व मिल जाएगा। और उसके बराबर में आपको एक बार ग्राफ वाला कर्व मिल जाएगा जो कि उनकी स्पेसिफिक एनर्जी यील्ड की जो है ना कंपैरिजन होगी। तो इस तरह की कंपैरिजन से आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने लाहौर में 2 साइड पे अपने प्रोजेक्ट लगाए थे, ऑलमोस्ट सेम जो है ना एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ, सेम इंक्लिनेशन के साथ। और अब जो है ये देखना है कि कौन जो है उनमें से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर दूसरा कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप साइड पे जाके अपनी तरफ से देख भी सकते हो कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, तो वो आप उसको सोल्व कर लोगे। जो आपका कंपैरिजन है वो एक्चुअली स्मार्ट ओएनएम के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये बेसिक फीचर है। और प्लांट स्टेटस सेंटर के अंदर आप जाएंगे तो आपको प्लांट यील्ड कंपैरिजन जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लोकेशन ऑफ पी प्लांट सेंटर एरिया में आपको जो इस तरह का एक ग्राफ मिल जाता है, मैप मिल जाता है, जिस पे आपके जो जितने भी प्लांट्स है अगर वो फॉल्टी है तो उनका एग्जैक्टली लोकेशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लोकेशन ऑफ ऑन ड्यूटी पर्सनल। अच्छा, तो फ्यूजन सोलर 7 के साथ एक ये भी बेनिफिट है कि आप जो है कोई टिकट रेज कर सकते हो, उसको अपने कंपनी में किसी दूसरे बंदे को अलॉट कर सकते हो कि वो जाके पी प्लांट पे जो कोई एरर है, कोई अलार्म है, कोई मसला है, वो जाके उसको सोल्व कर ले, तो आप टिकट जनरेट कर लेते हो। अगर उसके पास फ्यूजन सोलर है और उसके पास एक्टिव इंटरनेट है तो इवन आप जो है ना ये देख सकते हो कि वो बंदा अभी कहाँ पे है, प्लांट के नज़दीक है, प्लांट से दूर है, किस लोकेशन पे है, ताकि आप आइडेंटिफाई करो कि जो है ना प्रोबेबली कब तक के जो है ना बंदा साइड पे पहुँच के उस प्रॉब्लम को कैटर करेगा। अलार्म सेंटर फॉल्ट लोकेटिंग, तो इसके नीचे जो है ना ये जो है पाई चार्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको जितने भी अलार्म्स है उनकी जो क्वांटिटी और उनका करंट स्टेटस क्या है, जैसे मेजर अलार्म है, माइनर अलार्म है, वो आपको पता चल जाएगी। 3 steps of fault recovery, closed loop management on plants, devices and people। अच्छा, स्मार्ट ओएनएम के अंदर जो है ना आप देख सकते हो राइट सीधे हाथ पे ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे ना आपको एरर अलार्म्स के जो है ना जितने भी नेम्स है आपके प्लांट्स पे वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप जो है ना किसी एक अलार्म पे क्लिक कर लेंगे तो उसके नीचे उसका रीज़न लिखा होगा कि यार ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आया है, और साथ में उसी के नीचे जो आपको ये लिखा मिलेगा कि आप किस तरह से इस इश्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ना ये फॉल्ट सजेशन हैंडल जो ना आप इसको फॉलो कर लें और देखें कि आप उस अलार्म को कैसे क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप अगर कोई टिकट रेज करना चाहते हो, अगर साइड पे आप में कोई मसला सॉल्व करना है उस अलार्म को लेके, तो आप एक टिकट जनरेट कर सकते हो जिस तरह मैंने पिछली साइड को प्रेजेंट करते हुए बोला था। तो जो सजेशन अलार्म हैंडलिंग सजेशन के नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा
टिकटिंग का, तो आप टिकट डिस्पैचिंग का, तो आप टिकट जो है उस पर क्लिक कर लेंगे और उस पे जो है ना आप डिस्क्राइब कर लोगे क्या इश्यू क्या है उसका। आपने एक डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे कि यार आपने इस इलाम को किस तरह से सॉल्व करना है। वो जो टिकट असाइनी जो है आप होंगे और टिकट जो है ना रिसीवर कोई दूसरा होगा, तो टिकट रिसीवर को वो इलाम जो है फ्यूजन सोलर पे मिल जाएगा कि ये टिकट मुझे रेस हुई है और मैंने जाकर वो इशू सॉल्व करना है। तो आपकी सर्विस में कोई बंदा हो सकता है जो कि उसको रिसीव करेगा और जाके उस इलाम को क्लियर कर देगा। ऑन साइट ट्रबल शूटिंग, वन क्लिक नेविगेशन एंड क्लोज टिकट। अच्छा, जब जो सर्विस पर्सन है जिसने टिकट रिसीव की है वो साइट पे जाके उस इनाम के अगेंस्ट जो आपने असाइनमेंट दिया हुआ था वो अपना काम करेगा। अगर वो क्लियर हो गया तो यहाँ पे अपना कमेंट देके वापस डिस्पैच करेगा टिकट असाइनी को। टिकट असाइनी फिर से कमेंट दे सकता है टिकट रिसीवर को और टिकट रिसीवर फिर से कमेंट दे सकता है। एट द एंड जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये टिकट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। स्मार्ट ONM ऑनलाइन स्मार्ट आईवी कर्व डायग्नोसिस मॉड्यूल टच फ्री। तो स्मार्ट आईवी कर्व डायग्नोसिस एक लाइसेंस फीचर है, ये एक प्रीमियम फीचर है जिसको आप, लेकिन अगर आपको उससे बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपने यूज़ करना है ये फीचर, तो उसके लिए आपको हमसे लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, ये लाइसेंस आपको हम एज ए ट्रायल दे सकते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीनों के लिए, डिपेंडिंग आपके प्रोजेक्ट के लिए और हुआवे के अप्रूवल की बेसिस पे। और ये जो फीचर है एक्चुअली आपका ये आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। ये आपको जो है ना हर एक स्ट्रिंग का आईवी कर्व डायग्नोसिस कर देगा, उसका ग्राफ बनाएगा, उसके अगेंस्ट आपको कमेंट देगा कि वेदर आपका जो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 अप टू स्ट्रिंग नंबर n जितनी सारी भी आपके प्लांट में है उन सब का आईवी कर्व क्या है, उनमें से कितने जो है हेल्दी हैं, उनमें से कितने जो है ना शेडेड हैं, उनमें से कितने जो है माइक्रो क्रैक के इशू रखते हैं। तो हर एक का जो है ना वो हेल्थ चेक करके आईवी कर्व डायग्नोसिस के थ्रू वो आपको बताएगा कितने हेल्दी जो है ना स्ट्रिंग है, कितने नॉन हेल्दी। इसके अलावा जो है ना अगर आप कन्वेंशनल वे पे जाते हो, अगर आप सिमिलर साइज ऑफ एक प्रोजेक्ट ले लेते हो तो जो कि हो सकता है अराउंड लेट्स से 5 मेगावाट है, तो ऑन साइट डिग्नोसिस जो एक्सपर्ट जो है एटलीस्ट 1 डे ले सकता है ताकि आपकी स्ट्रिंग को देखे कि उनमें इशू क्या है। अच्छा, वो जो सर्विस का बंदा होगा साइट पे जाएगा तो वो सारे इसके सारे स्ट्रिंग को देख भी नहीं पाएगा। मैक्सिमम जो है ना 10% के जो सैम्पलिंग पे बेसिस पे वो देख पाएगा कि उनमें एरर क्या हो सकता है। और इस प्रोसेस को इस आईवी कर्व डायग्नोसिस को मैन्युअली करने के लिए साइट पे आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स भी चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। अच्छा, जब आप जो है ना साइड पे आप आईवी कर्व डायग्नोसिस कर लेते हो मैन्युअली, आप उसको फिर ऑफिस ले आके उसको फिर से जो है ना परखते हो, उसको देखते हो कि आपके कर्व के अगेंस्ट जो है ना क्या इश्यू जो है ना होगा करस्पॉन्डिंगली। तो इस तरह से रिपोर्टिंग में और ज़्यादा टाइम लग जाता है, हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए। इसके कंपैरेटिवली अगर आप स्मार्ट आईवी कर्व डायग्नोसिस यूज़ करते हो तो ये एक ऑनलाइन फीचर है, आप क्लिक ऑफ अ बटन पे जो है ना इस सर्विस को अवेल कर सकते हो और आप एक टास्क जनरेट कर लेते हो कि आईवी कर्व डायग्नोसिस अभी हो जाए या एक फ्यूचर डेट पे हो जाए जब आप चाहते हो। तो ये जो फीचर है आपका सिर्फ 2 मिनट डायग्नोसिस पे लेगा और आपके 100% स्ट्रिंग को स्कैन कर लेगा और डायग्नोसिस रिपोर्ट आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा। और ये जो है डायग्नोसिस रिपोर्ट आपका एक पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फॉर्मेट में होगा डिपेंडिंग ऑन द फ्यूजन और अपग्रेड्स। तो कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल पब्लिक शेयरिंग, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन रखते हो अपने पास तो आप देख सकते हो कि फ्यूजन सोलर का ऐप खोलते साथ ही बॉटम साइड पे आपको एक डेमो साइट का ऑप्शन है, तो आप वो देख सकते हो कि बेसिक लेआउट और फीचर क्या है फ्यूजन सोलर की। इसके अलावा अगर आप एक ओनर अकाउंट बनाते हो, ओनर अकाउंट ही वाहिद अकाउंट है जो कि कियोस्क मोड का ऑप्शन रखता है। कियोस्क मोड क्या है? कियोस्क मोड एक फीचर है, आप उसको क्लिक करते हो, उसको इनेबल कर लेते हो और उससे एक लिंक जनरेट करते हो। उस लिंक को आप अपने किसी दोस्त को, किसी बंदे को आप फॉरवर्ड करते हो, तो वो जो है आपका पी प्लांट का बेसिक इंफॉर्मेशन देख पा लेता है।
जब तक कि आप उसको इनेबल रखते हो उस लिंक को। अच्छा, अब जब आप इंस्टॉलर होंगे तो आपके राइट्स अलग होंगे। मैं अभी डिस्कस कर लूँगा इंस्टॉलर के जितने भी राइट्स हैं। इंस्टॉलर जो है ना कंपनी मैनेज कर सकता है, मज़ीद इंस्टॉलर अकाउंट्स बना सकता है, डेटा को मॉनिटर कर सकता है, डिवाइसेस आपके जो है ना उनको उनके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है ना आईवी कप डायग्नोस्टिक कर सकता है जो कि ओनर नहीं कर सकता। टिकट रेस कर सकता है कोई अलार्म है जो कि आपका ओनर नहीं कर सकता। और आप रिमोटली जितने भी हुआ के डिवाइस है उसको अपग्रेड कर सकते हो उसके फर्मवेयर्स को। तो ये सारी फीचर है जो कि इंस्टॉलर जो है ना अवेल कर सकता है। अब डिटेल में जाते हैं इन सारी फीचर्स की। फ्यूजन सोलर का जो वेबसाइट है अगर आप ओपन करते हो तो राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको इस तरह के बार कोड मिल जाएंगे। अगर आप बार कोड स्कैन कर लेते हो तो ये आपको प्रॉम्प्ट कर लेता है एक विंडो पे आपके मोबाइल में जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी फ्यूजन सोलर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि डाउनलोड कैसे करनी है फ्यूजन सोलर मोबाइल के लिए, फ्यूजन सोलर पे आप क्यूआर कोड स्कैन कर ले आपको एक नया विंडो खुल जाएगा। उस विंडो पे जो है ना आपने जाके ना एंड्रॉयड या आईओएस के लिए अपना एपीके फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आपका जो फ्यूजन सोलर है वो गूगल प्ले स्टोर इस इन चीज़ों पे जो है ना आपको अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप लॉगिन जो है अपने ईमेल से कर सकते हो या तो फिर अपना यूज़र नेम से। अ, इसके अलावा आप इंस्टॉलर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है पहले विंडो में और साथ में डेमो साइट का ऑप्शन है। जो फ्यूजन सोलर है आपका बहुत अच्छा चलता है अगर आपका फायरफॉक्स या तो फिर क्रोम जो है आप यूज़ करता है। इसके अलावा दूसरे वेब वर्जन्स पे भी चल जाता है। हालांकि हो सकता है फंक्शनैलिटी थोड़ी सी जो है ना आपके लेट करें। डेमो साइट जो है आप किस तरह से अवेल कर सकते हो, आप क्लिक कर लेंगे डेमो साइट का जो आइकन है फ्यूजन सोलर की पहले पेज पे, तो आपका इस तरह से एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आप देख पा लेते हो कि बेसिक जो लेआउट है फ्यूजन सोलर का वो कैसा है। पी प्लांट के क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि अगर मैं कोई हुआवे का प्लांट लगा लेता हूँ तो मुझे किस तरह का जो है ना मॉनिटरिंग मिल जाएगी। अच्छा, इंस्टॉलर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आप पहले ही जो फ्यूजन सोलर की वेबसाइट खोल के उसी के अंदर डेमो साइट के बराबर में इंस्टॉलर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वो क्लिक करते ही आपको जो है ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आप अपना कंपनी नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। यही काम आपको ज्वेली ब्रोस भी करके दे सकता है। हम आपको एक फॉर्म दे देंगे, उसमें अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, ईमेल, कंपनी नेम, नेचर ऑफ बिजनेस ये सारी आपने फिलअप करके हमें दे देनी है। तो हम आपको अपना एक कंपनी अकाउंट क्रिएट करके देंगे। अच्छा, फ़ायदा ये होगा आपको अगर हम आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं कि आपके जितने भी पे प्लान्स होंगे हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे। अगर आपका कोई इशू होगा साइट पे, कोई इनाम जनरेट हुई होगी तो हम जो है ना उन प्लान्स को देख पाएंगे और आपको बताएंगे कि यार इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। अगर यही अकाउंट आपने खुद इंस्टॉलर रजिस्ट्रेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप खुद देख पाओगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। और हुआवे की सर्विस जो जुर्मानिया में है वो सब देख पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से उनको ईमेल करनी पड़ेगी, जबकि ज्वेली ब्रोस की जो टेक्निकल और सर्विस टीम है आपके जो है ना वो लाहौर में पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप उनको हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, लॉगिन के लिए आपके काफ़ी सारे यूज़र टैब हो सकते हैं। एडमिन यूज़र जो कि आपका पहला कंपनी अकाउंट होगा तो वो आपका एडमिन यूज़र भी होगा और सिमिलरली वो इंस्टॉलर यूज़र भी होगा। और एक तीसरा है ओनर यूज़र भी हो सकता है। तो जो मेन दो है वो इंस्टॉलर एंड ओनर है। जो एडमिन है वो एक्चुअली इंस्टॉलर के ही राइट्स रखता है, वो पहला अकाउंट होता है किसी भी कंपनी का। अच्छा, एज इंस्टॉलर जब आप जो है लॉगिन कर लेते हो तो आपका जो है ना ये विंडो होगा। ऑन द टॉप आपके जो ऑप्शंस है, 5 की ऑप्शंस आपने जहन में रखना है वो हैं होम का, उसके बाद रिपोर्ट्स का, उसके बाद प्लांट्स, मेंटेनेंस और ये जो ऑप्शन है पावर्टी वैल्यूएशन, ये हमारे
रीजन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ चाइनीज़ रीजन के लिए है। तो पांचवा जो है आपका सिस्टम्स है। तो होम जो है ना उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स पे जाएंगे, प्लांट पे जाएंगे, मेंटेनेंस और सिस्टम पे जाके जो की फीचर है वो सिर्फ जो है ना मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। तो जो केपीआई व्यू है अंडर होम पेज, वो अगर आप क्लिक कर लेंगे होम को, होम के अंदर आपको केपीआई क्लिक कर लेंगे तो ये वाली विंडो आपकी खुल जाएगी, जिसमें आप ना अपने प्लांट प्लानिंग को, आपने कितनी एनर्जी जनरेशन का सोचा था, आपने एक प्लान बनाई थी, वो आप उसको दे सकते हो फ्यूचर सोलर को। उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि ये जो जनरेशन आपकी एक्सपेक्टेडली होनी थी, और प्लांट कैटेगरी कितने प्लांट से, कितने जो है एक्टिव है, कितने नॉन एक्टिव है, रेवेन्यू, और यहाँ पे रैंकिंग हो जाएगी प्लांट्स की कि कौन सा जो प्लांट है आपका सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है। इस तरह से ये आपका रिवेन्यू इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ फिगर। और ये जो है आपका जो है ना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्रेस है, जो कि हमारे रीजन के लिए अवेलेबल नहीं है ये फीचर। होम के अंदर एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है, उसी होम को क्लिक करके टॉप पे आप डैशबोर्ड क्लिक करोगे तो आपका ये विंडो खुल जाएगा। ये विंडो जो है इसके लिए सबसे बुनियादी बात ये है कि आपका जो रिजोल्यूशन है 1920 बाय 1080 होना चाहिए। जो पीसी या लैपटॉप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के रेजोल्यूशन को, तो ये फीचर वहाँ पे शायद आप ना देख पाएँ। तो जो डैशबोर्ड है उसमें आप ना कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो है सपोज प्लांट प्लानिंग आपने कितनी की है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑन द राइट साइड जो आप अपना जो है ना प्लान डेटा आप देख सकते हो कि इनकी एनर्जी करंट यील्ड कितनी है एज़ कम्पेयर टू जो आपने प्लान किया था। आप रेवेन्यू देख सकते हो, क्या रेवेन्यू जनरेट हुई है। सिमिलरली अदर इंफॉर्मेशन आप इस विंडो को जो राइट साइड पे प्लांट के लिए, लेफ्ट साइड पे कंपनी के लिए, इसको कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग में जाके डैशबोर्ड सेटिंग से। फीचर ओवरव्यू रिपोर्ट्स, प्लांट रिपोर्ट। अगर आपने किसी प्लांट को ओपन की है फ्यूजन सोलर पे, तो आपका जो होम पेज के बराबर में दूसरा टैब है वो है रिपोर्ट का। रिपोर्ट में आप जाएंगे तो आपके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप रिपोर्ट बना सकते हो, प्लांट का आप रिपोर्ट बना सकते हो, इन्वर्टर का आप रिपोर्ट बना सकते हो, बैटरी का। तो ये जो आपके जो तीन की जो है आइटम्स है इनके आप अलग अलग से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आप जो पीवी प्लांट से सेलेक्ट कर लोगे। उस पीवी प्लांट के अगेंस्ट जो आपने फिर स्टेटिस्टिकल मोड आपने जो है ना वो सेलेक्ट कर देनी कि आप डेली चाहिए ले सपोज मुझे, या तो फिर मंथली का एक डेटा मुझे चाहिए उसके अगेंस्ट। इसके अलावा आप फिर सेलेक्ट द टाइम डायमेंशन, तो उसमें टाइम डायमेंशन आप एक सेलेक्ट कर लेते हो। और फिर स्टैटिस्टिकल टाइम, तो आप किस रेंज में जो है ना आपने ये डेटा आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर एंड पे आपने सर्च क्लिक करना है। सर्च क्लिक करते साथ ही आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो एज एन एक्सेल शीट। यही जो प्लांट रिपोर्ट है, आप सिमिलरली इसको इन्वर्टर रिपोर्ट भी कर सकते हो। आप उस पर्टिकुलर पी प्लांट पे जाके उस इन्वर्टर को क्लिक कर लोगे और इस इन्वर्टर के अगेंस्ट जो आपने टाइम सेलेक्ट करनी है जिसके लिए जिस मुद्दत के लिए आपको वो रिपोर्ट चाहिए, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली बैटरी के लिए आप बैटरी का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और यही जो प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। प्लांट और फिर बैटरी कौन सा और उसका टाइम वगैरह सेलेक्ट करके क्लिक कर लेंगे तो आपको उसका बैटरी का भी डेटा आपको मिल जाएगा। ये एक फीचर है क्रिएटिंग लेआउट का। ये जो फीचर है आप नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट रीजन में पीवी ऑप्टिमाइज़र यूज़ नहीं होता। अगर आप पीवी ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर लेते हो तो आप अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हो जिस तरह से आपने रियल टाइम में सोलर पैनल को इंस्टॉल किए। लेट्स सपोज 3 सोलर पैनल टॉप पे, फिर 4 सोलर पैनल उससे नीचे, फिर 5 सोलर पैनल उससे नीचे। इस तरह का एक लेआउट आप फ्यूजन सोलर पे भी क्रिएट कर सकते हो। और जिन जिन पी मॉड्यूल्स पे आपने अपना ऑप्टिमाइज़र लगाया है उनका आपने करंट और वोल्टेज जो है ना आप देख पाओगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक पेज मिल जाता है जिस पे बॉक्सेस बने होते हैं और जो ऑप्टिमाइज़र हैं जिसको आप बैक साइड ऑफ सोलर पैनल्स पे लगाते हो उसके साथ जो बार कोड है वो आप निकालते हो। उनमें 2 बार कोड होता है, उनमें से एक निकाल के आप
इस पेज पे जो है लगाते हो, ठीक है ना। ये जो पेज है आपका एग्जैक्टली वही लेआउट शो कर लेगा जो आपने इंस्टॉल की है। उसका पिक्चर लेके आप जो है ना फ्यूजन सोलर पे आप जाएंगे, लेआउट पे आपका ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड क्लिक करके आपने वो लेआउट ड्राइंग अपलोड करनी है जो कि आपके सिस्टम में सेव हुआ है पिक्चर लेने के बाद, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपने ड्राइंग को जो है अपलोड कर देना है, और उसका एक आपको सक्सेसफुल होने का एक छोटा सा विंडो भी खुल के आपको आएगा। अच्छा, ये तो ऑप्शन बड़ा इजी है जिसमें आप ना बार कोड पेस्ट करते हो एक पेज पे, और पेज से जाना आप पिक्चर लेके अपलोड कर लेते हो जिससे आपका लेआउट आ जाता है। एक और ऑप्शन है जिसमें आप जो है ना इस तरह का कोई पेज नहीं बनाते, बल्कि आप खुद से अपना फिजिकल लेआउट बना लेते हो फ्यूजन सोलर पे। तो लेआउट के अंदर जो है आपके दो ऑप्शन है, एक तो आप जो है ना अपलोड कर ले लेआउट को पिक्चर लेके, दूसरा फिजिकल लेआउट क्रिएट कर ले। तो आप फिजिकल लेआउट क्रिएट का ऑप्शन अगर क्लिक कर लेते हो तो ये जो है ना उसके बाद आपका ये ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है ना अपना इन्वर्टर जो है बना ले यहाँ पे। तो सबसे जो जब आप क्लिक कर लेंगे फिजिकल लेआउट को खुद से क्रिएट करने वाले ऑप्शन को, तो आपके विंडो में ये दो ऑप्शन आएंगे। एक तो सोलर पीवी मॉड्यूल का आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, एक इन्वर्टर का। आप इन्वर्टर क्लिक कर लेंगे ताकि इन्वर्टर सबसे पहले आप ऐड कर लें, और इस इन्वर्टर को आप जो है ऑप्टिमाइजर जो है ना और जो कि पी मॉड्यूल के साथ कनेक्ट है वो असाइन करें। तो आप सबसे पहले इन्वर्टर को ड्रैग कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में आप क्या कर लेंगे, आपके पास अभी लेआउट में तो इन्वर्टर्स आ गए, आपको पता नहीं है इन्वर्टर्स को सीरियल नंबर का बाय डिफॉल्ट। तो आप क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे एक एक लंबी जो लिस्ट आ जाती है यहाँ पे कि आपके कौन से डिवाइसेस है इस पी प्लांट में, इन्वर्टर, ऑप्टिमाइज़र। तो आप इन्वर्टर को जो है यहाँ पे जो है ना उस इन्वर्टर के साथ उस सीरियल नंबर के साथ लिंक करते हो जो जो जिससे आप चाहते हो कि लिंक हो जाए। सिंपली आप क्या कर लोगे, सीरियल नंबर को ड्रैग करके इन्वर्टर पे ले आएंगे, तो वो जो इन्वर्टर है उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट उसी सेट हो जाएगा। जितने भी सारे इन्वर्टर हैं उनको जो है किसी न किसी सीरियल नंबर के साथ आपने जो है ना लिंक कर देना है बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ऑन द इन्वर्टर। नंबर 7, उसके बाद जब आपने इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया और आपने जो है ना अपने ऑप्टिमाइज़र भी जो है ना चुन लिए होंगे जितने क्वांटिटीज़ के जो है ना इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हैं, तो आप अपना जो ऑप्टिमाइज़र हैं उसको भी ड्रैग कर उसको सबसे पहले तो उसके लिए पी मॉड्यूल्स की क्वांटिटी आप बनाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर हर एक पी मॉड्यूल को उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमाइज़र से आप जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके एसोसिएट कर लेंगे, और एंड पे जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है आप क्लिक एंड सेव कर लेते हो लेआउट को। लेआउट फिर आपको कुछ यूँ दिखेगी, फिजिकल लेआउट। सिमिलरली आपको जो है ना यही लेआउट एज ए लॉजिकल लेआउट भी आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। तो जो जो पी मॉड्यूल्स आपके ऑप्टिमाइज़र के साथ कनेक्ट है उनका आपको जो है करंट और वोल्टेज मिल जाएगा यूँ। अच्छा, तो फीचर ओवरव्यू में जो प्लांट टैब है, जो तीसरा टैब है यहाँ पे, उसके प्लांट को क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी सेट कर सकते हो। एक तो जब आप पी प्लांट को क्रिएट कर लेते हो उस टाइम भी आपको करेंसी पूछा जाता है, और साथ में टैरिफ प्राइस पूछा जाता है कि क्या है। अगर आप जो है जेनेरिक एक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आपने सेट कर देनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप जो है ना प्लांट ऑफ में जाके डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वाले टैब को क्लिक कर देंगे। इसमें आप जो है ना इन डिटेल टैरिफ रेट्स डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें ना सीज़न के साथ जो है प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की चेंज हो जाती है। जैसे समर में टैरिफ प्राइस कुछ हैं, तो विंटर में टैरिफ प्राइस कुछ हैं। तो आप जो है ना टाइम विंडो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे जनवरी या अक्टूबर से लेकर मार्च तक के जो आपका विंटर सीज़न है उसमें फिर उन दिनों के लिए क्या टैरिफ रेट है वो आप डिफाइन कर लेना। सिमिलरली अप्रैल से लेकर जो है ना आपका सितंबर तक के जो जो भी आपका
टेरिफ रेट वो आप जो है ना एक दूसरे जो टाइम टाइम फ्रेम बना के उसमें आप डाल देंगे। सिमिलरली आप डेली भी जो है ना इसमें जो है ना टेरिफ रेट डाल सकते हो इस तरह से कि जैसे लाहौर में है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ है वो वेरी करता है इवनिंग आवर्स में, और आपका जो मॉर्निंग आवर्स है उसमें टेरिफ थोड़ा सा सस्ता है। तो वो आपने टाइम विंडो सेलेक्ट कर देनी है और उस टाइम के लिए आप टेरिफ जो है आप पे डाल दोगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस सेट करेंगे आप, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एक्चुअली रेवेन्यू जो जनरेशन है वो आपको एक्यूरेट मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने फर्स्ट कर लो 5 प्लांट से उसमें से आपने 2 मेगावाट आवर जनरेट किए, तो 2 मेगावाट आवर ने आपको कितनी जो है सेविंग की है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपी और वटेवर जो भी आपका जो है ना करेंसी है। अगर आप ये जो सेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, तो आपका जो है रेवेन्यू गलत हो सकता है। अच्छा, प्लांट मैनेजमेंट में अच्छा एक और बहुत अच्छा फीचर है प्लांट मैनेजमेंट। प्लांट के अंदर प्लांट मैनेजमेंट क्या करता है कि आप अपना कोई एक प्लांट यहाँ से चूज कर लेते हो, जैसे प्लांट वन है, उसको जो है ना आप टाइटल दे देते हो, उसके अगेंस्ट जो है ना आप हर एक मंथ के अगेंस्ट आप बताते हो कि इस प्लांट ने कितनी जनरेशन करनी है। ये आपको जनरेशन कितनी करनी है आपके पीवीसी सिमुलेशन रिपोर्ट से भी मिल सकती हैं, या कोई और तरीके से जो भी आपने यूज़ करके सिमुलेशन की है या रीडिंग्स बनाई है अपनी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जनवरी में मेरे प्लांट ने सपोज 10 किलो वाट आवर बनाना है, फरवरी में मेरे 9 किलो वाट आवर बनानी है, मार्च में शायद 12 किलो वाट आवर बनानी है। तो ये जो आप दिसंबर तक ये कर सकते हो, और ये ईयर बाय ईयर कर सकते हो, क्योंकि ईयर बाय ईयर ये जो जनरेशन ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि आपका जो है स्लोली एक डिग्रेडेशन होती है पी मॉड्यूल्स की। अच्छा, इस डेटा का फ़ायदा क्या है? इस डेटा का फ़ायदा ये होगा कि आप जो है मंथली थ्योरेटिकल एनर्जी यील्ड दोगे फ्यूजन सोलर को। जब आप प्लांट का रिपोर्ट जनरेट कर लोगे, ठीक है ना? प्लांट का रिपोर्ट जनरेट कर लोगे, उसमें जो एक्सेल शीट होगा, उसमें एक कॉलम होगा जो रियल टाइम एनर्जी यील्ड है, एक कॉलम होगा थ्योरेटिकल यील्ड का। तो दोनों का आप कंपेयर करके ये बता सकते हो कि मैंने जो सिमुलेट की थी वेदर वो ज़्यादा था या कम था। अगर कम है तो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन सम इश्यू, कोई इश्यू होगा जिसकी वजह से प्लांट ने कम जनरेट की है, आप उस इश्यू को डेफिनेटली फिर रिजॉल्व करना चाहोगे। तो ये एक अच्छा जो है ना फीचर है, अगर आप अपना इसको यूज़ कर लेते हो। दिस इज़ ऑप्शनल। डिवाइस मैनेजमेंट, अच्छा, प्लांट के अंदर जो है ना प्लांट मैनेजमेंट के अंदर एक डिवाइस मैनेजमेंट का फीचर भी है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है कि आप डिवाइस मैनेज जब क्लिक कर लोगे आपके सारे पीवी प्लांट्स आ जाएंगे। सारे पीवी प्लांट्स में आपने कोई भी जो है ना पीवी प्लांट सेलेक्ट करना है, उसके अंदर जो भी डिवाइस है उसको सेलेक्ट करके आप जो है ना उसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद उस डिवाइस को ऊपर आपका एक ऑप्शन आता है सेट पैरामीटर। सेट पैरामीटर आप क्लिक कर लेंगे तो आप जो है ना उनका एक नया विंडो हो जाता है जिसमें आप जो है ना अ, किसी भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हो। अब ये पैरामीटर कौन से हैं आप इस स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। डिवाइस का बेसिक इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज डिवाइस का नेम आपने क्या रखना है। इसके अलावा ग्रिड पैरामीटर, इस इन्वर्टर का रिमोटली ये सारा कर सकते हो। ग्रिड पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो। आ, इसी तरह से प्रोटेक्शन पैरामीटर, फीचर पैरामीटर, और इस तरह से जो दूसरी आप जो है ना फीचर यहाँ से आप दूसरी पैरामीटर्स यहाँ से आप ना उसको अवेल कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो रिमोटली। रियल टाइम स्टेटस, अच्छा रियल टाइम स्टेटस आप मेंटेनेंस के अंदर आपको एक रियल टाइम स्टेटस का ऑप्शन है। रियल टाइम स्टेटस में जाएंगे तो आपके ये वाली विंडो मिल जाएगी। इसमें सब टेब्स है, एक रियल टाइम स्टेटस है, एक जो अलार्म मैनेजमेंट है, एक टास्क मैनेजमेंट है, एक स्मार्ट डायग्नोसिस है। जो रियल टाइम डायग्नोसिस है उसके अंदर आपको ये विंडो मिल जाएगा। सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका प्लांट कंपैरिजन है, जिसकी जो तो थोड़ी बहुत जो तारुफ ब्रीफिंग मैंने पहले भी की है, कि आप यहाँ पे ना जितने भी पी प्लांट्स हैं उनमें से 2 से लेकर 5 पी प्लांट्स तक के जो है ना सिलेक्ट करके उनको कंपेयर कर लेते हो, तो उससे आपका जो है ना जनरेशन कंपैरिजन हो जाती है कि कौन सा प्लांट आपका बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे नीचे जो है ना आपका ये विंडो जो पाई चार्ट का है, जिसमें आपका जो नंबर ऑफ एक्टिव नॉन एक्टिव जो फॉल्टी जो है ना
प्लांट से वो एक पाई चार्ट की शक्ल में आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, सेंटर एरिया में आपका एक मैप है। अगर आप कोई भी प्लांट सेलेक्ट कर लेते हो तो उस मैप पे आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ पे एक्चुअली इंस्टॉल हुआ हुआ है। राइट साइड पे इसी रियल टाइम स्टेटस में आपको ऊपर की तरफ एक लिस्ट मिल जाएगी अलार्म्स की, जो कि अभी एक्टिव हैं। और अगर आप क्लिक कर लेते हो, जैसे मैंने बताया था, तो उसका रीज़न बताएगा आपको, और उसके अगेंस्ट जो है उसको किस तरह से क्लियर करना है, उसका हैंडलिंग सजेशन आपको मिल जाएगा। और इससे नीचे जो है एक ब्लू इस तरह से विंडो होगी छोटी सी, जिसमें आपको टिकट डिस्पैचिंग का भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा। उससे नीचे जो है आपको ये एक और पाई चार्ट मिल जाएगा, जिससे आपको अलार्म्स इन टर्म्स ऑफ नेचर कितनी है, जैसे सपोज मेजर कितनी है, माइनर कितनी है, क्रिटिकल कितनी है, वो एक पाई चार्ट की शक्ल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंपेयर प्लांट्स जो ऑप्शन है कंपेयर प्लांट्स की, वो पिछले टेब में आपने रियल टाइम स्टेटस के अंदर देखा। आप दो प्लांट्स को जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये प्लांट वन, ये प्लांट टू, यहाँ पे इसका टाइप मिल जाएगा। नए विंडो में आपको मजीद ऑप्शन होगी प्लस साइन की, कि आप मजीद प्लांट यहाँ पे ऐड कर ले। बॉटम पे ये जो ग्राफ मिलेंगे, ये जो है पर मेगा वाट उनकी जो है कंपेरिजन कर लेगा ग्राफ। और ये जो है आपका स्पेसिफिक एनर्जी यील्ड के अगेंस्ट आपको कंपेरिजन करके देगा। आई होप ये जो है आपके लिए क्लियर हुआ होगा। टिकट किस तरह से बनाते हैं, तो मेंटेनेंस के अंदर मैंने जैसे बोला, रियल टाइम स्टेटस के अंदर आप अलार्म क्लिक कर लेते हो तो उसके नीचे टिकट डिस्पैचिंग का ऑप्शन है, वो आप क्लिक कर लेंगे तो आप डिवाइस का एड्रेस पहले से सिलेक्ट हुआ होगा, डिवाइस टाइप क्या है, आप जो है ना थोड़ा सा अपने से इस टिकट के लिए इंफॉर्मेशन जो है बना के सबमिट कर लेते हो, इसको असाइन कर लेते हो किसी इंस्टॉलर को जो कि आपके सर्विस टीम में है। अच्छा, जब ये जो है आप टिकट बना के इसके यहाँ पे डिटेल दोगे, आप जो है इंस्टॉलर सेलेक्ट करके सबमिट कर लोगे, तो जो सर्विस का बंदा है जिसके पास इंस्टॉलर अकाउंट है, वो अपने फ्यूजन सोलर ऐप पे उसको एक मैसेज मिल जाएगा कि उस पर टिकट रेज हो गई है। वो उस टिकट के अगेंस्ट जो है ना साइड पे जाके अपना सोल्यूशन कर लेगा जो भी है। जैसे मेरा जो है ग्रिड वोल्टेज अभी नहीं आ रहा, तो मैं जाके वहाँ पे चेक कर लूँगा इन्वर्टर पे कि मेरे वोल्टेज सही आ रहे नहीं आ रहे। तो मैंने ये कमांड में लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि इंस्टॉलर प्लीज़ गो और जो है ना साइट पे आप वोल्टेज चेक कर लेना। तो वो जाके अपना वोल्टेज वगैरह चेक करके आपको रिपोर्ट दे देगा। उसी फ्यूजन सोलर ऐप के थ्रू आपको फिर से मैसेज आ जाएगी कि जो आपने उस बंदे को जिसने वो टास्क असाइन किया हुआ था। एट द एंड ऑफ द डे ये जो टिकट है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली डिस्पैच कर सकते हो, इजीली समझा सकते हो कि कौन सा डिवाइस में इशू है और क्या इशू है और आपने करना क्या है इंस्टॉलर को। मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, अच्छा, आप ना टास्क मैनेजमेंट के अंदर आप प्लांट लिस्ट है और एक टास्क लिस्ट है। आप जो प्लान लिस्ट है उसके अंदर आप जाके कोई इंस्पेक्शन भी जनरेट कर सकते हो अपने से ही पर्सनल बेसिस पे। वो तो टिकट रेजिंग दो अलार्म के अगेंस्ट था, ये जो है आप कोई भी इंस्पेक्शन जो है ना डाल देनी है। लेट्स सपोज आपका 6 मंथ के बाद कोई एक इंस्पेक्शन ड्यू है, ताकि आप अपने इन्वर्टर को देखें कि उसके फैंस के ऊपर कोई सही चल रहे हैं या उसके एलईडीज प्रॉपर काम करें या नहीं। तो यहाँ से आप इंस्पेक्शन या टास्क मैनेजमेंट के अंदर एक इंस्पेक्शन क्रिएट कर सकते हो। प्लांट के अंदर आप जाके डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और उस टास्क को आप नाम दे के आप जनरेट कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ राइट साइड पे भी मेंशन है। ये जो विंडोज़ है ये हो सकता है फ्यूजन सोलर 7 के अंदर, क्योंकि अपग्रेड हो रही है तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल की आपको मिल जाए करंटली। मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, तो मेंटेनेंस इंस्पेक्शन कैसे कर लेंगे आप, टास्क लिस्ट के अंदर जाएंगे, जो जितने भी आप टास्क जनरेट किए थे इंस्पेक्शन के, वो यहाँ पे आप देख लेंगे और उसकी करंट स्टेटस क्या है। मैंने मैंने 6 मंथ्स के लिए जो एक इंस्पेक्शन डाला था कि मैंने इन्वर्टर के इस करंट स्टेटस जाके चेक करनी है, तो मैंने स्टेटस चेक तो किया। अब यहाँ पे आके उसका स्टेटस में चेक कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ कि वेदर दिस इज कम्प्लीटेड और नॉट। तो आप वो अपने से जो है ना यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हो। डिफेक्ट एलिमिनेशन, अब जो डिफेक्ट एलिमिनेशन है ये टिकट रेजिंग का एक
एक एक फीचर है। इसमें आप ये देखेंगे कि आपके हो सकता है ये ईपीसी आपका हो सकता है 10 पे प्लान रजिस्टर हो, उनमें से 5 के अंदर शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 5 की जो एरर्स थे, अलार्म्स थे, उसके अगेंस्ट जो आपने टिकट रेज किए थे उसका करंट स्टेटस क्या है, वो किस स्टेज पे है, वो जो है ना कंप्लीट हो चुका है, वो एलिमिनेशन फेज पे है, वो प्रोग्रेस पे फेज पे हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जो असाइन किया उस बंदे का नाम और डिटेल वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। डिफेक्ट एलिमिनेशन, तो डिफेक्ट एलिमिनेशन जो है आप क्या करते हो कि आप टास्क असाइन कर लेते हो यहाँ से डायरेक्ट भी कि या टास्क मेंटेनेंस के अंदर डिफेक्ट एलिमिनेशन के अंदर आप यहाँ पे सेट टास्क कर लोगे डिफेक्ट एलिमिनेशन के लिए। ये सिर्फ इंस्टॉलर ही कर सकता है। तो इसमें जो है डिफेक्ट एलिमिनेशन के पर्टिकुलर पी प्लांट को आप सेलेक्ट कर लोगे और उसका डिटेल दोगे कि इसका इश्यू क्या है और पर्टिकुलरली जिस बंदे को आपने ये असाइन करना है उसने करना क्या है। तो यहाँ से एक टिकट रेस भी हो सकती है इंस्टॉलर को। स्मार्ट आईवी कर्व डायग्नोसिस, ये जो फीचर है इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू और इसका फ़ायदा क्या है मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया था। आप स्मार्ट आईवी कर्व का डायग्नोसिस है वो टेप जो है अंडर मेंटेनेंस आप दे सकते हैं देख सकते हो। स्मार्ट डायग्नोसिस क्लिक करने के बाद उसमें एड का फीचर एड कर लेंगे तो आप पी प्लांट के लिए इनिशियली आप पहली दफ़ा जब आप स्मार्ट आईवी कर्व डायग्नोसिस कर लोगे तो वो आपको कहेगा कि इसकी स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेना ताकि फ्यूजन सोलर को पता चले कि यार पीवी प्लांट में कितने स्ट्रिंग हैं और हर एक स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, कौन सा मॉड्यूल टाइप यूज़ हो चुका है, बायफेशियल है, मोनोफेशियल है, पोली है, मोनो है, तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में दे देनी है। फ्यूजन सोलर उसको समझेगा और उसके अगेंस्ट जब आप आईवी कर्व डायग्नोसिस का कमांड दोगे तो हुआवे का जो फ्यूजन सोलर क्लाउड है वो एक एल्गोरिथम के अगेंस्ट पी मॉड्यूल के फीचर को लेके एक जो है ना समरी बनाएगा कि आपके जो ये पी प्लांट है इसमें ये पॉसिबल इशू है जिसकी वजह से आपका जनरेशन कम हो रहा है। तो आप ये टास्क जनरेट कर सकते हो। स्ट्रिंग कन्फिग्रेशन के बाद आप टास्क दे सकते हो। टास्क देने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो अगर आपने उसी टाइम के लिए किए तो इमीडिएटली आपका स्मार्ट आईवी का डायग्नोसिस होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर ये जो है थोड़े टाइम के बाद जब जैसे मैंने कल 10 बजे के लिए किए तो कल 10 बजे वो टाइम उस टाइम पे ऑटोमेटिकली या स्मार्ट आईवी का डायग्नोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। कंपनी मैनेजमेंट जो लास्ट टैब है जो इसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर है कंपनी मैनेजमेंट का। कंपनी मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो आपके करंट जितने भी जो है ना सोलर अकाउंट है अंडर योर कंपनी वो सारी आपको यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपने कंपनी के अंडर आपने दूसरे कंपनीज भी अगर रजिस्टर की है, जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को अपने अंडर बना लिया उसका अकाउंट, तो बी कंपनी जो है एज अ सब ट्री में आ जाएगा ए कंपनी के। तो उस कंपनी के अंडर जितने सोलर है वो भी आप देख पाओगे। तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, लोगो चेंज करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। आई एम एन ओनर, तो मैं ज़रा क्विकली गो थ्रू करता हूँ ओनर अकाउंट का। ये ज़रा इजी है, टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ये जो ओनर अकाउंट है वो बेसिक यूज़र इंफॉर्मेशन देख सकता है, वो जो है मोबाइल को कनेक्ट कर सकता है यूज़र अकाउंट को लेके इन्वर्टर के साथ ताकि वो बेसिक इंफॉर्मेशन देख देकर वो क्लोज टू द इन्वर्टर है वो मॉनिटर कर सकता है, एनर्जी देख सकता है, वो देख सकता है कि मेरा सेल्फ कंजम्पशन कितना हो रहा है, मैं कितना एनर्जी जो है सेव कर रहा हूँ। ठीक है ना। और वो कियोस्क मोड दे सकता है। अगर ओएनएम से सपोर्ट है वो सिर्फ इंस्टॉलर ये फीचर असाइन कर सकता है अगर करना चाहें। लिस्ट व्यू जो है उसी तरह का ऑलमोस्ट दिखेगा जिस तरह से इंस्टॉलर अकाउंट का होता है। ऑन द टॉप जो है आपका बेसिक केपीआई डेटा, प्लांट का स्टेटस और इलाम्स का जो इंफॉर्मेशन है प्लांट्स का वो मिल जाएगा। नीचे जो है सारे प्लांट्स का एक डेटा है कि कौन से प्लांट का नाम है तो उसका क्या करंट स्टेटस है, सारे एक लिस्ट में आपको यहाँ पे प्लांट के लिस्ट व्यू में मिल जाएगा। सिमिलरली होम के अंदर होम को क्लिक करके अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर मैप व्यू का ऑप्शन भी है। मैप व्यू में आप जो है ना यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप आ जाएगा और यहाँ वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ पे आप फर्स्ट कर लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जुबेली ब्रोज रूफटॉप प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जुबेली ब्रोज रूफटॉप
यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे जो ना उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाएगा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ हुआ है। कियोस्क मोड ये एक ऑप्शन है जिसको मैंने शुरू में भी डिफाइन किया था। ये ओनर कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो जाके राइट साइड पे एक ऑप्शन है कियोस्क का, वो क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपने जो है ना इसको इनेबल करना है, आपने एक लिंक जनरेट करनी है जिसको कॉपी करके किसी भी को आप दे सकते हो तो कि वो आपके कियोस्क मोड में आपका प्लांट को देख सके। कियोस्क मोड जो है का लिंक अगर आप यूज़ करते हो तो आपको उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ यूँ मिल जाएगी। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप देख सकोगे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल उस प्लांट का बेसिक जनरेशन और केपीआई डेटा आपको मिल जाएगी। ये आप इस लिंक को आप तब तक यूज़ कर सकते हो जब तक कि ओनर ने उसको बहाल रखा है। जब ओनर डिसेबल करेगा तो ये लिंक जो है ना ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, आप मज़ीद इसको आप देख नहीं पाओगे। ओवरव्यू ऑप्शन में सिंगल प्लांट ओवरव्यू ऑप्शन, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में जाते हो तो उसका जो ओवरव्यू ऑप्शन कुछ यूँ है। दूसरा, एनर्जी यील्ड मिल जाएगी आपको ऑन द टॉप, और साथ में जो है एनवायरमेंटल बेनिफिट, अलार्म, उसका एक एसएलडी कि एनर्जी जनरेशन कैसे हो रही है, ग्रिड से कितनी आ रही है, लोड कितना कंज्यूम कर रहा है। उसके नीचे आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ जो है आपका बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देता है कि आप कितना जनरेट कर रहे हो, कितना परसेंट उसका जो है ग्रिड की तरफ जा रहा है, कितना परसेंट आप उसको लोड को दे रहे हो, ग्रिड से आपने कितना परसेंट एनर्जी लिया हुआ है। ये फीचर आप तब जो है ना फुल फीचर आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपने पावर मीटर लगाया अपने पी प्लान में, नहीं तो फिर ये आपको सिर्फ जो है जनरेशन का डेटा देगा। राइट साइड पे यहाँ पे आप जो है अपना रेवेन्यू का डेटा देख सकते हो कि आपका कितना सेविंग हो रहा है इस पी प्लान से। तो एनर्जी सिंगल प्लांट के अंदर अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है। इसमें जो है ना आपके दो कर्व होगा, एक कर्व जो है ना आपका सोलर के जनरेशन का है, दूसरा कर्व जो आपके ग्रिड का है। आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि प्रोडक्शन कितना हुआ है और उसमें से कितना जो आपने सेल्फ कंज्यूम किया और कितना ग्रिड की तरफ दिया है। तो ये जो परसेंटेज होगा ब्लू का, ये फर्स्ट कलर सपोज 30% है, तो इसका मतलब ये होगा कि 30% आपने सेल्फ कंज्यूम किए जितनी भी जनरेट की है। तो मतलब सेल्फ प्रोडक्शन टोटल आपका फर्स्ट कर लो 6 किलोवाट आवर है, उनमें से आपने हो सकता है कोई 2.5 किलोवाट आवर आपने सेल्फ कंज्यूम की है। तो ग्रीन एरिया आपको बताएगा कि लेट्स सपोज 3.5 किलोवाट आवर आपने ग्रिड को दिए हैं। तो आपका सेल्फ प्रोडक्शन रेट आपको ये बताएगा, ये वाला ग्राफ। और राइट साइड पे ये जो ग्राफ है आपको कंजम्पशन का डेटा बताएगा कि आपके लोड ने एक्चुअली कितना कंज्यूम की है। इस बार ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है इसके लेफ्ट साइड पे जो परसेंटेज है आपको ये बताएगा कि आपका सेल्फ कंजम्पशन कितना है। इट मीन्स कि आपने खुद से सोलर प्लांट को लगाने के बाद कितनी जनरेट की है पर डे, और उसका सेल्फ सफिशिएंट कितना हो। आप जो है ना अगर यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि लेट्स सपोज 40%, तो इट मीन्स आपने आज अभी तक सुबह से अभी तक 40% अपनी जनरेशन यूज़ की है और अभी तक के 60% आपने ग्रिड से लिया हुआ है। तो आपका एक बहुत दो की फैक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप जो सिंगल प्लांट पे जाते हो और एनर्जी मैनेजमेंट में आप ओवरव्यू कर लेते हो इस डेटा को। तो प्लांट मैनेजमेंट के अंदर आप जो है ना काफ़ी सारे टेप्स हैं, उन सारे टेप्स के अंदर जाके 1 to 1 जो है ना मज़ीद सारी इंफॉर्मेशन आप अवेल कर सकते हो। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिवाइस का आपने कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप उस प्लांट के अंदर जो है क्लिक कर लोगे उस डिवाइस को में से आप चूज़ करोगे किसी पर्टिकुलर डिवाइस को, तो आपको ये विंडो मिल जाएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस डिवाइस ने कितनी जनरेट की है और क्या उसका करंट स्टेटस क्या है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज का वेबिनार सेशन ज्वाइन की हैं। अभी मैं Q&A सेशन ऑन कर लेता हूँ और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसका 1 to 1 में आंसर दे दूँगा। इस Q&A सेशन के बाद एक छोटा सा पोस्ट वेबिनार सर्वे है इस वेबिनार के बारे में कि मैंने किस तरह से प्रेजेंट की है, और अगर आप कोई बेहतरीन लाना चाहते हो तो प्लीज़ उस सर्वे को आप
फिलअप कर लें ताकि हम अपने फ्यूचर के जो वेबिनार है उसको बेहतर करें। तो क्यू एन ए मोड में ऑन कर लेता हूँ।